मोहड़ नगर में सुंदर सुंदर और मधुराति मधुर भागवत कथा श्रवण करने का गोविंद ने पुनः अवसर दिया है। आप सभी को श्रवण करने का अवसर गोविंद ने दिया है, उसी प्रकार मुझे आप सभी को सुनाने का अवसर भगवान ने दिया है। इसलिए भगवत भगवान की जब अतिशय कृपा इस जीव पर होती है तब कहीं जाकर के भागवत 7 दिनों तक बैठ करके श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। आप सभी को वही सौभाग्य भगवान ने दिया है। इसलिए हम लोग सभी कथा में चलते हैं। कल की कथा कहां तक हुई थी? कल की कथा कहां तक हुई थी? गौ कहां तक हुई थी? राजा परीक्षित ने जड़ भरत जी का प्रसंग पूछा तो सुखदेव जी ने जड़ भरत तक की कथा का वर्णन करके सुनाया। भगवत बुद्धो भागवत जी के पंचम स्कंद तक की कथा का वर्णन करके सुखदेव जी ने सुनाया परीक्षित को। तो परीक्षित ने पुनः हाथ जोड़ लिया है, मुनिवर आप कृपा करें, आपने बहुत सारा इतिहास भूगोल खगोल में सुना दिया, आप कृपा करके महाराज ये बताए कि अधुनेह महाभागा यथैव नरकान्नरः नानोग्रयात् नान्ययात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि नमः। कि अधुनेह महाभागा यथैव नरकान्नरः। महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। महाराज सुखदेव जी बोले राजन, क्योंकि परीक्षित ने कहा महाराज आपने जो नरकों का वर्णन किया है, खगोल भूगोल पर्वत नदी सब तो बताए, आपने नरकों का भी अद्भुत वर्णन किया कि जैसा कर्म यह जीव करता है वैसे नरक का गामी बनता है। तो आप कृपा करके महाराज बताएं कि ये भयंकर जो अधुनेह महाभागा यथैव नरकान्नरः, यह जीव से जाने अनजाने में तो बहुत सारे पाप कर्म होते हैं। तो नाथ हे मुनिवर आप कृपा करके बताएं कि नानोग्रयात् नान्ययात्, ये जो नाना प्रकार के नरक हैं तो ये नरक की यातना तो भोगनी पड़ती होगी। तो ये यातना नरकों की भयंकर ना भोगनी पड़े, इसका भी तो कोई उपाय होगा महाराज। सुखदेव जी ने कहा राजन है, यदि यह जीव पाप कर्म करता है तो नरक तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे जान कर रहा हो और चाहे अनजाने में कर रहा हो। पाप तो पाप ही कहलाता है। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा किया गया पाप भी पाप कहलाता है। चाहे धोखे से अग्नि में हाथ डालो, चाहे जान कर डालो, उसका काम तो जला देना है। और भगवत तो ऐसा कोई जीव नहीं है जिससे पाप कर्म होते ना हो, सबसे हो रहा है। कोई जान कर रहा है, कोई अनजाने में कर रहा है। अब मच्छर को मारना भी पाप ही कहलाता है, चींटी को मारना भी पाप ही कहलाता है, क्योंकि प्रकृति ने उसका स्वभाव बनाया है, उसका भोजन है मनुष्य के रक्त को पान करना। परमात्मा ने उसका स्वभाव बनाया है, गुण बनाया है। इसलिए भगवत तो जाने अनजाने में जो पाप कर्म हो जाते हैं, परीक्षित कह रहे हैं महाराज आप कृपा करके बताइए कि उन पापों का प्रायश्चित हो जाए और भयंकर यातना वाले नरकों से बच जाए जीव, इसका भी तो साधन होगा। कृपा करके इसका उपाय बताएं महाराज। तो बड़े प्रसन्न हो गए। सुखदेव जी कह रहे राजन, यदि भयंकर नरकों की यातनाओं से जीव बचना चाहता है तो एक ही साधन है, भगवान के नाम का आश्रय।
भगवान के नाम की महिमा इतनी अपरंपार है, इतनी बड़ी है कि यदि यह जीव निरंतर भगवान के नाम को भजे तो भयंकर बड़े से बड़े पाप को भी भस्म करने में भगवान का नाम सामर्थ्यवान है। जैसे बड़े से बड़े रोग को चिकित्सक ठीक कर देता है, उसी प्रकार बड़े से बड़े पाप राशि को भी भगवान के नाम में वो महिमा है कि पाप को भस्म कर सकता है, दूर कर सकता है। क्योंकि भगवान का ही एक ऐसा नाम है, चाहे उल्टा लीजिए चाहे सीधा लीजिए, ध्यान देना, लेट कर लीजिए चाहे भोजन करते लीजिए, सोते हुए लीजिए चाहे गाड़ी चलाते हुए लीजिए, जागते हुए लीजिए या बैठते हुए लीजिए, कैसे भी भगवान का नाम लीजिए तो भगवान के नाम में अद्भुत महिमा है। जैसे किसान का बीज होता है, चाहे उल्टा डालिए चाहे सीधा डालिए, टेढ़ा डालिए, कैसे भी डालिए, जमीन पर पड़ने के बाद वह बीज को अंकुरित हो ही जाना है। उसी प्रकार भगवान का नाम है, चाहे जान कर लिया जाए, चाहे धोखे से लिया जाए, चाहे अनजाने से लिया जाए, लेने वाले का कल्याण भी। बाकी और किसी में देखो, आप देवी जी की आराधना करेंगे तो एक अक्षर यदि गलत हो गया, एक अक्षर मिस्टेक हो गया तो आपको उल्टा प्रभाव आ जाएगा आपके जीवन। किसी भी देवी देवता में यदि कोई नियम उल्टा हो जाए, विधान उल्टा हो जाए तो उसका परिणाम उल्टा हो जाता है भगवत भक्तों। लेकिन भगवान का एक ऐसा नाम है, चाहे सीधा लीजिए, उल्टा लीजिए, टेढ़ा लीजिए। क्योंकि देखो एक जगह था, एक गांव में एक व्यक्ति की पत्नी बहुत बीमार रहती थी, तो दवा करा कर थक गया बेचारा। एक दिन मंदिर गया पंडित जी के पास, महाराज जी हमारी श्रीमती जी बहुत बीमार रहती हैं, संयोग से नवरात्रि दूसरे दिन से प्रारंभ होने वाली थी। पंडित जी ने कहा कल से नवरात्रि है, तुमको एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र को जपना। इस मंत्र को जाप करने से तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। तो पंडित जी ने दिया भार्याम रक्षतु भैरवी पाहि माम। तो वो व्यक्ति याद कर लिया, इस नाम को याद करके जाने लगा पंडित जी से पूछ कर। अब उसी को बार बार रटते जा रहा था, भार्याम रक्षतु भैरवी पाहि माम, भार्याम रक्षतु भैरवी पाहि माम। और रास्ते में उसका मित्र मिल गया, बोला भाई कहाँ गए थे? बोले पंडित जी के पास गए थे, मंत्र का क्रम टूट गया। तो रक्षतु की जगह उसको समझ आ गया कि गुरुजी ने भक्षतु बताया। तो अब जपने लगा भार्याम भक्षतु भैरवी पाहि माम, भार्याम भक्षतु। पंडित जी ने क्या बताया था? भार्याम रक्षतु भैरवी पाहि माम। हे माँ भैरवी, हमारी भार्या की, भार्या में पत्नी, रक्षा करे। और मित्र मिला तो भूल गया, भक्षतु हो गया। अब इसका अर्थ क्या होगा? देखो एक ही अक्षर है, रा की जगह भा हो गया है, बाकी सब कुछ बराबर है। रा की जगह केवल भा शब्द आ गया है, तो क्या हो गया? भार्याम भक्षतु भैरवी पाहि माम, हमारी भार्या का जल्दी भक्षण करो। अब जो जपा जाएगा वही तो देवी जी करेंगी। तो जो जप रहा था 9 दिन, देवी जी उसकी पत्नी का भक्षण कर 9 दिन। अब फिर गया पंडित जी के बाद, बोले पंडित जी कैसा मंत्र दिए थे? तो ठीक हुई नहीं, मर गई। पंडित जी बोले क्या जप रहे थे भाई? तो बताया, बोले पंडित जी आपने तो दिया था भार्याम भक्षतु भैरवी पाहि माम। बोले धन्य है जजमान, अरे हमने तुम्हें दिया था भार्याम रक्षतु, कि हमारे पत्नी की रक्षा करो माँ भैरवी, तुमने भक्षण की बात कही तो भक्षण हो।
तो यदि किसी देवी देवता में एक अक्षर मिस्टेक हो जाए भगवत भक्तों, तो परिणाम उल्टा हो जाता है। केवल एक ही संसार में है भगवान का नाम, नारायण का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम। चाहे उल्टा लीजिए, सीधा लीजिए, टेढ़ा लीजिए, सो कर लीजिए, बैठ कर लीजिए, पानी पी कर लीजिए, खड़े होकर लीजिए, गाड़ी चला कर लीजिए, गाय चरा कर लीजिए, नहाते हुए लीजिए, कैसे भी लीजिए, नाम को लीजिए। बाबा ने लिखा है, भाय को भाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। केवल नाम को जपना है, और नाम यदि चल रहा है भगवान का, तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपके जीवन में किसी प्रकार का अमंगल ला सके, क्योंकि नाम जपत मंगल दिस दसहूं, दसों दिशाओं में मंगल होता है, एक दिशा में नहीं, दसों दिशा में। इसलिए सबसे सरल तो उपाय यही है, देश भर का नियम कानून करने से अच्छा है परमात्मा के नाम को जपते रहे, जो पाप कर्म हो रहे हैं वो दूर होते रहे। तो राजा परीक्षित को यही बता रहे हैं सुखदेव जी की, राजन यदि अपने पापों का, किए हुए पापों का प्रायश्चित करना है तो अपने जीते जी कर लो, और यह जीव को कर लेना चाहिए। तो बोले प्रायश्चित कैसे करें महाराज? बोले भगवान के नाम का आश्रय लेकर के, भगवान के नाम को जप करके। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसी कोई कथा है क्या कि भगवान के नाम को कोई लिया हो और मुक्त हो गया हो? तो हम भी फिर माने कि ठीक है भाई, भगवान उस पर कृपा किए नाम लेने वाले पर। तो परीक्षित जब इस प्रकार प्रश्न किए तो सुखदेव जी गदगद हो गए। सुखदेव जी ने कहा मैं तुम्हें इस विषय में एक कथा सुनाता हूँ, जिसे अजामिल आख्यान कहते हैं, अजामिल कथा कहते हैं। कि कान कुब्जे दिजह कश्चिद दासी पति अजामिलहा, नाम नष्ट सदाचारो, दास्याः संसर्ग दोषिता। कान कुब्जे दिजह कश्चिद, कान कुब्जी ब्राह्मण रहता था कन्नौज नगर में, दासी का पुत्र था, इसका नाम था दासी पति अजामिल, अजामिल नाम था। और अजामिल का अर्थ होता है भगवत भक्तों, अजा माने माया, और मेल जो सारा बंधु बांधव, घर परिवार, समाज, धर्म सब भूल जाए, केवल माया से मेल जोल कर ले, माया ही सब कुछ हो जाए उसके जीवन की, वही अजामिल आज भी बन जाता। तो ये अजामिल बहुत बड़ा ज्ञानी था, पंडित था भगवत भक्तों, ध्यान देना आप सभी। परंतु सुखदेव जी कहते हैं एक बार ये हवन के लिए लकड़ी लेने गया, और वहां पर एक पापी पुरुष पापी स्त्री के साथ पाप कर्म करने में निरत थे। इस दृश्य को इसने केवल एक बार देखा। विचार करिए, नामना नष्ट सदाचारो, दास्याः संसर्ग दूषिता। उस दासी को घर में ले आया, उस स्त्री को, और उससे विवाह करके कहते हैं सारा दोष कहां से समाहित होता है? शरीर पर, आंखों से। आंखों से देखा गलत दृश्य तो आंख बिगड़ी तो मन बिगड़ा, अब मन बिगड़ा तो सारा जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए आंख ज्यादा नहीं मटकाना चाहिए किसी को, जीव को, केवल कन्हैया को ही मटकाने देना चाहिए, इन्हीं को अच्छा लगता है, और ये निभा भी सकते हैं आंख को मटकाने से। यह जीव यदि आंख से गलत दृश्य देखेगा तो पाप सवार होगा शरीर पर, मन बिगाड़ेगा, मन बिगड़ेगा तो सारा जीवन इस जीव का बिगड़ जाएगा। इसलिए भगवत भक्तों मन को संभाल कर हमें रखना। अब देखो सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस स्त्री को ये घर ले आया, और स्त्री को घर ला करके सारा तेज अपना नष्ट कर दिया। 9 पुत्र इसके हुए, 10वां पुत्र गर्भ में था। कुछ संत महात्मा सुखदेव जी कहते हैं तीर्थ के लिए जा रहे थे, तो उसी समय रात्रि हो गई अजामिल के गांव पर। तो गांव वालों से पूछे संत महात्मा, अरे भाई इस गांव में कोई शुद्ध सात्विक व्यक्ति रहता हो जिसके यहाँ भोजन कर सके हम लोग, तो हमें पता बताओ। गांव वालों ने कहा अजामिल है,
उसी के यहाँ जाइए महाराज। तो संत महात्मा जैसे अजामिल क्या पहुंचे, देखे अरे अजामिल तो बहुत बड़ा ज्ञानी था, पंडित था, पर ये तो सब प्रकार से नष्ट हो गया। इसलिए अजामिल ने ब्राह्मणों की, महात्माओं की खूब सेवा किया। तो कहते हैं सेवा का एक क्षण, एक भी क्षण यदि हमने सही संत और महात्मा और भगवान के परम भक्त की सेवा किया है तो भगवत भक्तों कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं। तो ब्राह्मण लोग, संत महात्मा लोग प्रसन्न हो गए, बोले महाराज अजामिल पंडित जी, तुम्हारे यहाँ ये जो 10वां गर्भ होने वाला है तुम्हारी श्रीमती के, तो इसका नाम तुम हमारे कहने से रख देना। 9 का तो नाम अपने हिसाब से रखा, लेकिन 1 का नाम हमारे हिसाब से रख देना। अजामिल सोचा कोई बात नहीं है, तो और अच्छी बात है महात्मा जी। सो क्या रखना है अजामिल बोला, तो संत महात्माओं ने कहा हमारे कहने से 4 अक्षर का नाम है नारायण नाम, और ये नाम में वो शक्ति है कि अजामिल इस नाम को यदि तुम रखोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और भगवत भक्तों 10वां बालक हुआ, महात्मा लोग बताकर चले गए। इसने सोचा कि महात्माओं के कहने से यह नाम रख लूं। देखो कृपा कर गए महात्मा। अभी अजामिल को पता नहीं है कि कृपा क्या हो गई मेरे जीवन में। भाई आजकल तो कृपा उसे मानते हैं जो एक हाथ से लिया जाए, एक हाथ से दिया जाए, कृपा इसे मानते हैं। कोई आकर के मिट्टी उठा करके पैसा बना दे, ये सब जादू होता नहीं है। पहले गांव में आते थे, बाजार में कई जगह बैठते थे, नोट गायब कर देते, रुमाल में भर के कबूतर बना देते, कुछ बना देते। आज भी जादूगर है बहुत सारे। तो वो आकर के आजकल व्यास मंच का उपयोग करने लगे सब लोग। इससे जादू दिखाते हैं तो उनको डबल फायदा होता है। क्या होता है, एक तो भक्ति भी है और दूसरा लोग सोचते रे बाबा बहुत जानते हैं। तो ये जादू तो जादूगर कई हैं, अभी भी हम हमारे गांव में तो बहुत सारे थे। पैसा को लिए रहेंगे, गायब कर देंगे। और एक दिन की तो बात सही बताऊं, हमारे राधा माधव मंदिर में एक आए पंडित जी, नागा थे, बोले पंजाब से आए। तो हम संयोग से भरे थे 13-14 हजार रुपया जेब में। तो हमको बोला जितना पैसा है आपको अपने हाथ में रख लो, मैं उसको कई गुना बना दूंगा। अरे हम काम को जरूरत नहीं भाई। अरे नहीं नहीं बोलो रखो तो महाराज, मैं लूंगा नहीं, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो मैं डर रहा था, तो मैं डरते डरते ना 1200-1300 रुपया रखा, ज्यादा नहीं रखा। तो वो बोला नहीं आपके जेब में और पैसा है, निकालो पूरा। अरे बोला 1 भी रुपया नहीं, इतना ही है भाई। तो मैं ज्यादा नहीं रखा, 1200-1300 रखा। तो पहले तो उसे 2 गुना किया मेरी सामने और मेरे को दिया। फिर बोला और निकाल लो, जो पंडित जी हो उसको भी डबल कर देता हूँ। तो मैं तो जान रहा था उसकी इसका स्टाइल सब। बोला नहीं महाराज हमको नहीं चाहिए, इतने ही को और 4 गुना कर दो। उसने क्या किया, ये सत्य घटना बता रहा हूँ, 2 महीना पहले वो 1200 रुपया जो था मेरा, उसको ऐसे बोले मुट्ठी बंद करो महाराज। बंद किया, अब मेरे हाथ में रुद्राक्ष पकड़ा दिया। आ गया रुद्राक्ष, पैसा बोला मैं सब खा गया। ये तुम्हारा जितना पाप था महाराज, जितना अपराध था, सबको मैं निकल गया। अब आपको कोई पाप नहीं लगेगा, आपको 8 लाख करोड़ रुपया मिलेगा। ऐसा बोल के बताओ, वो 1200 लेके चले गए। तो आजकल भी बहुत सारे ऐसे हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है। और जो प्रभु भक्ति करता है जीवन में, उसके जीवन में चमत्कार वो नहीं करता, चमत्कार उसका ठाकुर करता है। और चमत्कार कोई कर भी सकता है तो ये कर सकता है, जीव नहीं कर सकता है। ये साफ ठग विद्या है, इसलिए इससे सावधान बहुत आवश्यक है, सावधानी। तो देखो अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, अभी भी किसी भाव से नहीं रखा कि मैं परमात्मा को भजूंगा इस नाम से, पर परमात्मा की कृपा तो हो गई, संतों ने कृपा तो कर दिया। अजामिल को पता नहीं, और उसके जीवन के 88 वर्ष बीत गए। अजामिल भगवत भक्तों, जो घर का छोटा बच्चा होता है, माता पिता का सबसे ज्यादा प्रेम उसी से होता है कि नहीं माता जी? जो सबसे छोटा बालक होगा घर में, माता पिता का अधिकतर प्रेम उससे होता है।
अब बड़ा तो बड़ा हो जाता है, छोटा छोटा ही रहता है, भले वो कितना बड़ा हो जाए वो हमेशा छोटा रहेगा माँ बाप की नजरों। तो अजामिल का भी प्रेम छोटे बेटा से हो गया, बेटा नारायण चलो भोजन करो, बेटा नारायण चलो खेलने चले, बेटा नारायण चलो स्नान करे, बेटा नारायण चलो पढ़े। अब सवेरे से शाम तक में एक माला पूरा हो जाए, बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण, अभी भी किसी कोई भाव नहीं है मैं भगवान को जप रहा हूं, केवल अपने बेटा को बुला रहा है। पर नाम की महिमा देखिए, नाम का महत्व देखिए जीवन में। 88 वर्ष इसके जीवन के बीते, एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते हैं ये शयन कर रहा था, सो रहा था, तो रात्रि में भयानक 4 यमराज के दूत जो बड़े टेढ़े मेढ़े दांत वाले भयानक स्वरूप वाले काले भुसुंड आ गए, बोले अजामिल तेरी कुंडली का दिन पूरे हुए, चल। तो जैसे अजामिल को चलने के लिए बोले यमपुरी, तो अजामिल जोर से चिल्लाने लगा, कांपने लगा, बोले बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अभी भी देखो अपने बेटा को ही बुला रहा है। पर नाम की महिमा देखिए भगवान की, राम से बढ़कर राम का नाम है। भगवान के सहसा 4 दूत प्रकट हो गए, बेटा नहीं आया जिस बेटा को बुला रहा था, बेटा भी सो रहा है क्योंकि 2 बजे रात को आया बाहर से घूम कर। लेकिन जिस बेटा को इसने कभी याद नहीं किया, वो बेटा में के नाम का महत्व देखिए कि 4 सहसा दूत प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं पीताम्बरधारी और यमराज के दूतों को डांट करके तपक करके भगा दिए, बोले जाओ अपने स्वामी से पूछो कि यमपुरी में किसको लाया जाता है, पृथ्वी लोक से, और किसको नहीं लाया जाता है। तो यम के दूत डर करके भाग गए वहां से और अपने स्वामी के पास पहुंचे, बोले धर्मराज की जय हो महाराज, मृत्यु के स्वामी कितने हैं? तो यमराज बोले मृत्यु के स्वामी तो केवल हम ही हैं। यमदूतों ने कहा महाराज हम नहीं मानेंगे, हम गए थे पृथ्वी लोक में एक पापी पुरुष को उठाने, जैसे उठाने ही जा रहे थे उसे कि उसने बेटा नारायण बचाओ, सो सहसा 4 दूत प्रकट हो गए पीताम्बरधारी। जैसे पीताम्बरधारी नाम सुना यमराज को समझने में देर थोड़ी लगी, यमराज तो समझ गए वो कौन थे। तो यमराज अपने दूतों को बोले दूतों आज के बाद पृथ्वी लोक में जाना तो सबको थोड़ी लाना है, किसको लाना है यमपुरी में किसको नहीं लाना है, यमराज बता रहे हैं। तो आप लोग भी ध्यान से सुनना, सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, यमराज कह रहा है कि यमपुरी का अधिकारी कौन होता है? अरे जिह्वा नवति भगवद गुण नाम धेयम् अचेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छर्ये कदापि अत्ताना नयधम सतो कृत विष्णु कृत्या कि जिह्वा नवति भगवद गुण नाम धेयम्, जिसकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम ना निकलता हो, केवल निंदा निकलती हो, एक दूसरे की निंदा, ईर्षा, परपंच, छल कपट। जिह्वा नवति भगवद गुण नाम धेयम् अचेतश्च, जिसने अपनी बुद्धि को संसार में इधर उधर लगाया है, कभी भगवान के चरणों में नहीं लगाया, ऐसे व्यक्ति को यमपुरी लेकर के आना, पकड़ करके आना। लेकिन ध्यान देना, यम दूतों को बता रहे हैं कृष्णाय नो नमति यच्छर्ये कदापि, जिसने भगवान के नाम को एक बार भी ले लिया हो, किसके? कृष्णाय नो नमति यच्छर्ये कदापि, कृष्ण के नाम को एक बार जो भजा हो उसे भूल करके भी कभी छूना मत। वो यमपुरी का अधिकारी नहीं, वो कहाँ का अधिकारी है? ताना नय धम सतो कृत विष्णु कृत्यान, वो विष्णु लोक, नारायण धाम और श्री वैकुंठ धाम का अधिकारी होता है। इसलिए उसे बिल्कुल मत लाना। इसलिए भगवत भक्तों, और इतने में अजामिल की नींद खुल गई। अजामिल की नींद खुली तो अजामिल देखा मैं तो घर में पड़ा हूं, लेकिन अजामिल के नेत्र सजल हो गए, शरीर में रोमांच छा गया और रोने लगा।
भगवान की दयालुता को देख करके, कृपालुता को देखकर धन्य है प्रभु। जिस भगवान के नाम को मैंने ना तो जानकर कभी लिया और ना ही धोखे में लिया, धन्य है प्रभु। आज मैं अपने बेटे के नाम का सहारा लिया, फिर भी ये नाम में इतनी शक्ति है कि मेरी रक्षा करने के लिए सहसा 4 दूत प्रकट हो गए। तो इससे बड़ा भगवान के नाम की महिमा और क्या हो सकती है। इसलिए आज के बाद जो शेष जीवन मेरे जीवन का बचा है, अब इसमें केवल भगवान के नाम को भजना है। जब धोखे से भगवान के नाम को लेकर के ये जीव परम पद प्राप्त कर सकता है, तो यदि जान करके भगवान को भजेगा तो फिर उसके जीवन में संदेह नहीं रह जाएगा कि परम धाम जाएगा कि नहीं जाएगा। निश्चित रूप से सुखदेव जी यही कह रहे हैं, राजा परीक्षित जब धोखे से भगवान रक्षा करने आ गए अजामिल की, तो जो जानकर भजता है भगवान को रातों दिन, उसकी मुक्ति में कोई संदेह तुम्हें लग रहा है। इसलिए तुम अपनी चिंता छोड़ दो कि 7 दिन बाद तक्षक आएगा तुम्हें डसेगा। तक्षक तो आएगा, तुम्हें डसेगा भी, लेकिन तुम उस धाम के अधिकारी बनोगे जिस धाम के लिए बड़े बड़े जोगिंद्र मुनिंद्र दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी उन्हें दुर्लभ है ऐसा धाम। तो अजामिल आज के बाद अपने जीवन का सारा समय परमात्मा के चरणों में लगाया और अंत में परम धाम का अधिकारी बन गया। सुखदेव जिस प्रकार राजा परीक्षित को अजामिल चरित्र सुनाए तो गदगद हो गए परीक्षित, और परीक्षित का थोड़ा संशय दूर हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तभी तो कहा जाता है कि थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए इस जीव को जरूर निकालना चाहिए। यहाँ की कमाई तो यहीं तक रहेगी, चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, सबकी कमाई यहीं तक रहेगी, ये साथ नहीं जाएगी। जैसे हम लोग बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं, कभी बुरे दिन में हमारे काम आए वो पैसा। इसी प्रकार एक भगवान के नाम रूपी कमाई है। इस कमाई को यदि हम कर लिए तो ये दिखता नहीं है। वो पैसा तो बैंक में बार बार पासबुक में एंट्री कराने पर दिख जाता है, 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, पर भगवत भक्त तो वो यहीं तक काम आएगा। और ये जो कमाई हम लोग कर रहे हैं परमात्मा के उस नाम रूपी कमाई, ये इस लोक में तो काम कर ही रही है, इस लोक के साथ साथ परलोक में भी आपके साथ रहेगी और आपके साथ रह करके आपको काम आएगी। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है इस बात को कि कर ले कमाई ऐसी जो काम आ सके। जय हो। मुश्किल पड़े